हमारे साथ मुजफ्फरपुर की कृष्णा बम है। कृष्णा बम बम उर्फ माता बम, चूँकि प्रत्येक सोमवारी के दिन डाक बम होते हुए सुल्तानगंज से देवघर जाकर जलाभिषेक करती हैं, इसका इनका नाम माता बम पड़ गया है। इन्हीं से जानते हैं कि कब से शुरुआत की और ये कितना वर्ष हुआ जाते हैं। बाबा बैद्यनाथ डाक कांवड़ यात्रा मैंने 82 से शुरू की। सावन के प्रत्येक सोमवार को डाक कांवड़ 15 से 16 घंटे में मैं चढ़ाती आ रही हूँ। ये 40वां साल हो रहा है। फिर अभी मैं जा रही हूँ। चूँकि इस बार जाने का मैं प्रक्रिया नहीं बनाई थी कि शरीर तो उम्र हो चुका है 70 एभव, लेकिन उज्जैन से कांवड़ चढ़ा के आने के बाद फिर बाबा ने एक शक्ति भर दी है और फिर आज मैंने तैयारी कर ली है। पहले से कोई तैयारी नहीं थी इसके लिए। अच्छा, एक चीज़ और है, ऐसी चर्चा है कि पति बीमार थे, मन में अचानक आया और इसके बाद शुरुआत हुई, तो क्या कहानी? ये बात सही है कि 1976 में मेरे पति को काला ज्वर हुआ। उसके बाद फिर काला ज्वर तो ठीक हुआ 2 साल के बाद। उस समय डॉक्टर जवाब दे दिए थे। उसी समय उनको मैं लेके देवघर पहुंची थी ट्रेन से, लेकिन फिर ये बीमार पड़ गए और 15 साल ऑन बेड रहे। इनका पूरा अल्सर हो गया पेट में। 93 में फिर ऑपरेशन हुआ, उसके बाद ही स्वस्थ हुए। तब तक 15 साल पहले यानी 82 से मैंने बाबा की सेवा में लग गई। मैं बाबा का डाक कांवड़ चढ़ाई, गंगोत्री से रामेश्वरम गई, हरिद्वार से बाबा बैद्यनाथ गई, पहलेजा से अरेराज डाक कांवड़ लेके गई, बाबा गरीब स्थान भी डाक कांवड़ 10-11 बार मैं चढ़ा चुकी हूँ। तो अनवरत मैं चलती रही और कठिनाइयाँ तो जीवन में बहुत आई, अभी भी आई है। अभी भी हस्बैंड बहुत बीमार हो गए थे, उनको 3 ऑपरेशन हुआ है, फिर बाबा ने उनको बचा दिया। और फिर मैंने ठान ली कि नहीं, मैं जाती ही रहूँगी। क्योंकि शरीर देख कर के बच्चे मना करते हैं, इसलिए मैं जाना नहीं जाने देते हैं। लेकिन आज सब जाने हैं कि मैं जा रही हूँ। बच्चों को पता नहीं था कि मैं जाऊँगी। अच्छा, पहली सोमवारी में उज्जैन महाकालेश्वर? हाँ, पहली सोमवारी में मैं अपने बेटा के साथ ओंकारेश्वर नर्मदा से जल लेकर के और महाकाल उज्जैन कांवड़ यात्रा पैदल चढ़ाई हूँ। जो 21 के सुबह में कांवड़ चढ़ा है, 22 को रात में मैं ट्रेन से मुजफ्फरपुर आई हूँ और फिर 24 का मेरा ट्रेन है जो पटना से सुल्तानगंज जाऊँगी। 25 को कांवड़ उठाऊँगी। एक चीज़ और है कि पाकिस्तान, अमरनाथ और भारत के जो भी ज्योतिर्लिंग हैं आप गई हुई हैं, लेकिन कटास राज जो पाकिस्तान में, वहाँ भी गई थी। कितनी परेशानी थी, कैसे क्या था वहाँ? कटास राज की महत्ता है कि इस देश में सबसे प्रथम वो एक धार्मिक स्थल था, जहाँ पर जब माता पार्वती, माता सती जब पिता के घर में अपमानित हुई थी और सती हो गई थी, तो शिव ने अपने कंधे पर रख के तांडव नृत्य किए। तो उनका उस समय उनको आँख से 2 बूंद आंसू गिरा था। 1 बूंद आंसू का एक कुंड कटास जी महाराज में आज भी बरकरार है, जिसे और मंदिर तो सही सलामत नहीं है, लेकिन वो एक शिवलिंग और वो कुंड पाकिस्तान के जो भी रक्षक हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन्हें वो बचा के रखे हैं। और हम लोगों को साल में 2 बार यात्रा कराते हैं और वह बहुत ही खास जगह है जो शिव के नेत्र से आंसू गिरा है। और एक शिवलिंग खास है वहाँ पर जो हम लोगों ने पूजा की हूँ और बहुत एक आनंद और एक अनुभूति हुई है। वह बहुत सुंदर जगह है, हर व्यक्ति को जाने लायक है। लंबा चौड़ा परिवार भी है, नाती पोते भी हैं, तो अब पारिवारिक दबाव, पारिवारिक उलझन, कभी कुछ की तरह का कुछ? मेरे परिवार में बच्चे, भोले बाबा ने सबसे प्रथम तो यही दिए कि बच्चे का ऐसा सुमति दिए कि मेरे परिवार में बहू, बेटा, दामाद, बेटी, नाती, परनाती, नातिन पुतोह एक ही किचन में, एक ही चौका में सब खाते हैं, एक ही में रहते हैं। ऐसे सभी सर्विस करते हैं, लेकिन आज भी सब मेरे ही मार्गदर्शन में, मेरे ही साथ जीते हैं, मेरे आदेश से चलते हैं और कभी कोई खटास नहीं है। घर पर रहती है तो पूजा पाठ में कितना समय लगता है, कितना देर? घर पर मैं पूजा पाठ ज़्यादा समय नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मेरी रुचि है अपने गृह कार्य में। मैंने बच्चों के साथ काम करते रहती हूँ। पूजा में सुबह में अपना पूजा पाठ का जो आप देख सकते हैं, ये कृष्णा बम का पूजा रूम है और स्फटिक का शिवलिंग भी है। और अभी हाल में गई थी नर्मदेश्वर महादेव के यहाँ गई थी, वहाँ से भी शिवलिंग लाई हैं। अच्छा, 2 वर्ष, बीच में 2 वर्ष कोरोना को लेकर बंद था, इस बार फिर शुरुआत हो गई और आप जा रही हैं, तो कितनी खुशी हो रही है? इस बार तो एक ऐसी खुशी है कि जब कांवड़ लेके उज्जैन के लिए चली थी तो लगता था कि दुनिया
स्तब्ध हो गई है, बंद हो गई है। लेकिन इतनी खुशी है कि बाबा सबकी सुन लिए और फिर कोरोना कहाँ ख़त्म करके फेंक दिए। और हम लोग कितने खुशनसीब है कि फिर देवघर भी जाने की तैयारी हो गई है। अच्छा, एक चीज़ और है जो बातचीत के दरमियान आपने बताया कि सोमवार को नहीं मंगलवार को इस बार जलाभिषेक करेंगे। हाँ, इस बार सोमवार को जल उठा के मंगलवार को इसलिए चढ़ाने जा रही हूँ कि रास्ते में हमारे साथ प्रशासन को बहुत सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है, लोगों को हटाने के लिए, भीड़ को हटाने के लिए। तो मैं सोची कि इतने तंग प्रशासन नहीं हो, इसलिए मैं सोमवार को उठाऊंगी तो रास्ते की भीड़ कम पड़ेगी और आराम से प्रशासन मुझे वहाँ तक छोड़ेंगे। इसीलिए मैं अपना निर्णय ली कि मैं सोमवार को ही जल उठाऊंगी और मंगल को चढ़ाऊंगी। तो कृष्णा बम हमारे साथ थी, जो इस बार फिर सोमवारी में जलाभिषेक करने की तैयारी शुरू कर दी है और 70 वर्ष से ज़्यादा इनका उम्र हो चुका है। पहली सोमवारी को महाकालेश्वर जलाभिषेक करके आई हैं और अब देवघर जाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार सोमवार को नहीं मंगलवार को जलाभिषेक करेंगी, क्योंकि रास्ते में श्रद्धालु काफ़ी संख्या में रहते हैं जो इनका पैर छूने लगते हैं, प्रणाम करने लगते हैं। और प्रशासन की मुस्तैदी इस सबका ख्याल रखते हुए इन्होंने स्वतः निर्णय लिया है कि सोमवार को जल उठाएंगी और मंगल को जलाभिषेक करेंगी। तो काफ़ी उत्साह और खुशी के साथ कृष्णा बम देवघर जाने की तैयारी शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर की कृष्णा बम उर्फ माता बम देवघर के लिए रवाना हो रही हैं और क्या हिंदू क्या मुस्लिम सभी इन्हें खुशी खुशी विदा करने आते हैं। एक सांप्रदायिक सौहार्द का मिसाल दिखता है कृष्णा बम के घर पर कि जितने उत्साह से हिंदू इन्हीं के श्रद्धा से इनसे में आस्था रखते हैं उतने ही मुस्लिम भी रखते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो इस यहाँ के वार्ड पार्षद भी हैं और मुस्लिम हैं। क्या कहेंगे इस तरीके से कृष्णा बम आपके मोहल्ला की हैं? कहना क्या है, ये तो हमारे वार्ड की धरोहर, शहर की धरोहर है। और हम 2007 में वार्ड पार्षद जिस समय बने थे उस समय भी इनका आशीर्वाद था और अभी तक आशीर्वाद है, लोगों का प्रेम है, भाव है। और हम लोग सर्वधर्म में आस्था रखने वाले इंसान हैं। वो इंसाने नहीं है जो एक दूसरे से नफरत रखे या एक दूसरे के धर्म से नफरत करे। इसलिए हम लोग सर्वधर्म मानने वाले इंसान हैं और ईश्वर एक है। हम लोग एक चीज़ बताइए, एक बड़ा सवाल है कि ये काफ़ी धार्मिक व्यक्ति हैं, शिव भक्त हैं, तो कभी कुछ ऐसा फीलिंग लगा कि कम मानती हो या नहीं, देखिए, मैं जिस दिन मतलब कि इनके यहाँ आया था एक दफ़ा, तो चुनाव का साल उसमें चल रहा था। तो हम लोग जैसे होता क्या है कि जैसे कि आप लोग किसी मज़ार पर जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं तो थोड़ा सा नहीं हिचकते हैं कि क्या विधि विधान नहीं है, उसी तरह हम भी थोड़ा इनके जब आए तो हिचके भाई कि भाई डाक बम है, माता रानी के नाम तो जानी जाती है। ये हमको अपने देवता घर में ले जाकर हमको बैठाए तो उस समय समझिए कि मेरा रूह काँपने लगा, हाथ काँपने लगा कि भाई अभी स्थान में बैठा दी हमको और उसके बाद जो आशीर्वाद देना, जो प्रवचन करना चाहिए। तो ये इनके में भाव नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ या ये नहीं हूँ। यही भावना हर इंसान में होना चाहिए, एक आदम एक हवा के हम लोग औलाद हैं। आप देख सकते हैं कृष्णा बम के मोहल्ले के लोग हैं। क्या कहेंगे, हिंदू मुसलमान सभी आते हैं, आपको खुशी खुशी विदा करते हैं? मैं तो आज तक हिंदू मुसलमान मानी ही नहीं। मेरे शिव भक्ति में इसका कोई जगह नहीं है। हम सब एक ही ईश्वर के औलाद हैं और सब एक हैं और मुझे कोई माना ही नहीं कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ। सब मुझसे उतने ही प्रेम से मिलते हैं। कोई नहीं ऐसा नहीं समझते हैं कि हाँ मैं हिंदू हूँ और ये मुसलमान अपने को मानते हैं, कभी नहीं। भाई बहन का रिश्ता सब दिन रहा है। आप बताइए, जा रही हैं देवघर, आप लोग विदा करने आए हुए हैं। जी, हम लोगों की सब लोगों की शुभकामनाएं इनके साथ में हैं। ये तो हमारी मुजफ्फरपुर की माता जी हैं और बहुत फेमस है इनके नाम से। एक मुजफ्फरपुर की अलग ही पहचान है, लीची के तो अलग चीज़ हो गया, इनके नाम से भी बहुत पहचान मुजफ्फरपुर की है और इनका आशीर्वाद हम सब। मैं पिछले 25 वर्षों से इन्हें जानता हूं और जब मैं भी कांवड़ लेके जाया करता था, जब मैं 14-15 सालों का हुआ करता था, उस टाइम मुझे पता चला था कि ये कृष्णा बम आ रही, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम था कि अपने ही मुजफ्फरपुर शहर की कृष्णा बम जी है। और आज हम ये रास्ते में देवघर जी देवघर के रास्ते में, और जब ये चलती थी तो इनके पीछे काफिला प्रशासन का भी हुआ करता था। आप बताइए। नमस्कार जी, डॉक्टर ख़याम मेरा नाम हुआ है। और जिस तरह आपने कहा कि हिंदू मुसलमान, हम लोग जब यूनिफॉर्म में थे तो ऐसे शिव भक्तों की हम लोग वहाँ सेवा करते थे और अब यूनिफॉर्म उतार दिया है तो इनकी सेवा में फिर से आ गए हैं। बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा कि रिटायर कर गए हम लोग। बहुत खुशी हो रही है हम लोगों के लिए, गर्व की बात है ये। खुशी खुशी देवघर जाने का माहौल है और पूरा मोहल्ला, आसपास के लोग भी इन्हें विदा करने के लिए आए हुए हैं, जिसमें हिंदू और मुसलमान हैं। और एक तरह से कहा जाए तो सांप्रदायिक सौहार्द का अद्भुत मिसाल है। जितनी स्नेह से हिंदू इन्हें लगाव और श्रद्धा रखते हैं उतनी स्नेह से मुस्लिम भी श्रद्धा रखते हैं और लोग इनमें आस्था रखते हैं। और मुजफ्फरपुर कृष्णा बम
माता बम के नाम से विख्यात है और मुजफ्फरपुर को एक पहचान है कि देवघर यात्रा में माता बम है जो मुजफ्फरपुर से आती है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।